इस समय मैं अयोध्या में हूँ और अयोध्या के हनुमानगढ़ी का महत्व एक अपने आप में है। जो पहले दर्शन के लिए आता है अयोध्या तो पहले हनुमान जी का दर्शन करता है, बाद में वह राम लला का दर्शन करता है। और यहाँ के महंत राजूदास जी महाराज हमारे साथ में हैं जो यहाँ का महत्व तो बताएंगे। लेकिन भावुकों की गर्दी बड़ी तेजी से अयोध्या में बढ़ रही है। 22 तारीख को लेकर के लोगों में बड़ी उत्सुकता है। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा, विरोधी परेशान है? विरोधी परेशान भी रहेंगे, इसलिए परेशान रहेंगे क्योंकि पूरे कुल का नाश हो गया रावण का। वैसे विरोधी हैं, वैसे विपक्षी है, पूरे विपक्ष सहित सर्वनाश उसका होने वाला है। इसलिए होने वाला है क्योंकि अयोध्या में नव दिव्य भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण इतने 100 वर्ष के संघर्ष के बाद, इतने लोगों को प्राणों की आहुति देने के बाद कोर्ट का चक्कर काटना, टाट से ठाठ की ओर परमात्मा को ले जाने में आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का योगदान, आपके गुरुओं का योगदान, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों विपक्षियों के पेट में दर्द सा हो रहा है, तकलीफ सी हो रही है। पहले तो कहते थे नहीं बाबरी मस्जिद ही बनना चाहिए। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, किसी का धर्म गुरु नहीं था। अगर ऐसा धर्म गुरु हो तो ऐसे धर्म पे लात मारना ही सही है। किसी का धर्म गुरु बलात्कारी नहीं हो सकता है, चोर नहीं हो सकता, नीच नहीं हो सकता, बेविचारी नहीं हो सकता। राजा वो होता है जैसे आज के वर्तमान में राजा है, सबको साथ ले चलने का काम करता है। वैसा राजा किस काम का जो गला काटे, सभामन जले तोले, माता बहन बेटियों की इज्जत लूटे, गुरुकुल को तोड़े, साधु संतों को मारे, मठ मंदिर को ध्वस्त और पस्त करे। ऐसा राजा हो सकता है क्या? वो राजा नहीं, वो आताताई राक्षस हो सकता है। तो आज की जो स्थिति है, जितने विपक्ष के लोग हैं, निमंत्रण देने के बाद जिन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, तो मुझको लगता है वो सब खरदूषण के वंशज हैं, रावण के वंशज हैं। और जिस प्रकार से रावण के वंशजों का सर्वनाश हुआ है, भगवान राम ने किया है, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि एक माध्यम बन रहा है और सनातनी सभी रावण के वंशजों का सर्वनाश करने वाले हैं। इसके लिए मुझको लगता है कि आज जिस प्रकार से नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण, संतों का सहयोग, राजनेताओं का उसमें त्याग, तपस्या, बलिदान, देश के बच्चा बच्चा, कहा गया कि बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। विपक्षी क्या कहते थे अटल जी से कि बताते तो हो कि मंदिर बनाएंगे, लेकिन अरे भाई कब बनाओगे, तारीख तो बताओ। आज मोदी जी डंके की चोट पे कहा कि तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बनाने जा रहे हैं, अगर तुमको आना है तो आओ। तो न्योता भी दिया, कहा न्योता नहीं दिया तुमने, अच्छा चलो फिर ठीक है तुमको न्योता भी दे देते हैं। अब कहने लगा कि हम आएंगे नहीं। अरे भाई गजब बात करते हो। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी के संप्रदाय के नहीं, कण कण में जिनकी व्यापकता, हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति आस्था, निष्ठा, समर्पण, त्याग, आज उस परमात्मा को किसी दल में आप बांध रहे हो, किसी पार्टी में बांध रहे हो। व्यक्तिगत राजूदास खराब हो सकते हैं, लेकिन संत समाज को गाली दोगे नहीं चलेगा। व्यक्तिगत किसी दल को आप गाली दे सकते हो, लेकिन दल के साथ साथ आप भगवान राम को जोड़ दोगे, ये नहीं चलेगा। जिस प्रकार से मैं देखता हूं अभी महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता, जिस प्रकार से उसने भगवान राम के बारे में टिप्पणी किया, भूतो न भविष्यति, कंद मूल फल खाने वाले व्यक्ति को उसने मांसाहार बता दिया। यही लिए कहा गया जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। मुझको लगता है उसका भाव ही वैसा था। इसके नाते क्योंकि खुद हम साधु हैं तो मेरा भाव होता है। जैसे आप अभी हमारी बात लेने जा रहे थे, मैंने कहा कि आप रामनामा ओढ़ लीजिए। रामनामा ओढ़ने से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं पीड़ा होना चाहिए। आप सोचे मैं एक बड़े पत्रकार हूँ, रामनामा अच्छी बात नहीं है, इसको बाहर रख दूं। भाई मीडिया का वो हूँ तो मीडिया एक ऐसी महाअस्त्र है जो मैं देख रहा हूँ लगातार आप दिन भर में 10 बुलेटिन से ऊपर देते हो। अयोध्या के कोने कोने में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे लोगों के अंदर उत्साह है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या डेवलप हुआ, क्या डेवलपमेंट की ओर है, क्या क्या काम हुए, क्या होने जा रहा है, क्या और होना चाहिए, लोग क्या खुश हैं, क्या लोग दुखी हैं, कौन काम नहीं हुआ था, कौन काम होने जा रहा है, इतना तक आप लोगों को दिखा रहे। अयोध्या से दिन रात
मेहनत करके। तो इसके नाते खूब आपको आशीर्वाद है और पूरे देशवासी के लिए मंगल कामना करते हैं। जहाँ पर आप बैठे हो, मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसके नाते आप राजा के दरबार में हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग और दुर्ग में हनुमान जी का वास लाखों राम भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था जब राम जन्मभूमि पे ग्रेनेड से हमला हुआ। 17 ग्रेनेड फेंके गए। 17 ग्रेनेड में से 5 ग्रेनेड त्रिपाल पर पिन खोलकर फेंका गया और बंदर के रूप में हनुमान जी द्वारा हमला और सभी के सभी आतंकवादी मारे गए। जब बम स्क्वाड दस्ता आया तो बम स्क्वाड दस्ता ने जब देखा उसको जब बम को डिस्फ्यूज करने के लिए जो प्रयास किया, तो जिस प्रकार से वहाँ पर लोग हताहत हो गए और हताहत होने के बाद मुझको लगता है कि तब पता चला कि अरे कोई ऐसी महाशक्ति थी जो काम किया। हनुमानगढ़ी पर कुकर प्रेशर बम रखा था, नहीं दगा। रेलवे स्टेशन पे टाइम बम रखे थे, नहीं दगा। बंदर टिक टिक की आवाज आने पे बंदर ने तोड़ दिया। तो कोतवाल भी हनुमान जी महाराज को कहा जाता है। राजा के साथ साथ ये सभी भक्तों की मनोकामना का पूर्ण करते हैं। आप देखिए जय श्री राम का जयकारा नारा लग रहा है, तो जो भी भक्त, लाखों राम भक्त डेली दर्शन और पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामना को हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। उसके सारी दुख को, पीड़ा को हर कर उसको स्वस्थ और उसके सारी कष्ट को, विघ्न को, बाधा को हर के हनुमान जी उसको ठीक करते हैं। तो मुझको लगता है विपक्षी का सर्वनाश होना तय। आप कहोगे साधु होकर इस प्रकार से आप अपशब्द का विपक्षों के लिए प्रयोग कर रहे हो, इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आहत होकर प्रयोग कर रहा हूँ। मैं भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं भाजपा का धर्मगुरु, मैं साधु हूँ। साधु का परम कर्तव्य है लोगों की चिंता और चिंतन करना, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उसको सही दिशा और दशा देना। मैं पुनः कहता हूँ विपक्षी गणों से, जिनको निमंत्रण मिला है, जिनको नहीं मिला है, आपने एक बार राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु को काल्पनिक कहा, राम मंदिर के विरोध में इतने इतने वकील खड़े किए, फिर भी राम जी ने क्षम करके आपको निमंत्रण दिया। आप बता रहे हो मुझको आना नहीं है। वो राम मंदिर का इवेंट नहीं है, वो बीजेपी का इवेंट है। तो बीजेपी का इवेंट कौन बना रहा है? आप बना रहे हो ना। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सर्वनाश हो जाएगा। आप देखो तत्काल में 3 राज्य का जो डिसीजन आया अभी चुनाव में, भाई राजनेता और नेता इसलिए प्रचार प्रसार करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने रहे, जनता का राजा बने रहे। जब आप कुर्सी पे ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे? तो देखिए 3 राज्य में आपको कुर्सी से उतार दिया, इसलिए उतार दिया। आपका काम क्या था, कैसे है तो नहीं बता सकते, लेकिन धर्म के बारे में बता सकते हैं। आपकी मानसिकता टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहना करने का आपने काम किया। एक ऐसा सेकुलरिज्म जो एक कौम एक संस्कृति को गाली दो, बाकी को गले लगाओ, टोपी पहन करो, अल्लाह अकबर करो, ये नहीं चल पाएगा। यह देश संविधान से देश चलता है। हम लोग कलम के पुजारी हैं और हम लोग संविधान में, मेरी आस्था है, विश्वास है, संवैधानिक तरीके से राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़े और उसमें हम लोग सफल हुए और कोर्ट का आदेश आया, डिसीजन आया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ दो देश के 2 महापुत्रों का, मोदी और योगी जी का, जिनके नेतृत्व में, जिनके सानिध्य में, जिनके कर कमलों के द्वारा यह कार्य संभव हो पाया। आप समझिए जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पंत जी मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मजिस्ट्रेट का आदेश हुआ कि वहां पर जो है ताला खोले जाए और पूजा स्टार्ट किए जाए। तत्काल में मुख्यमंत्री का आदेश आया कि ऐसा नहीं हो सकता है, मजिस्ट्रेट साहब ने इस्तीफा दे दिया। आप समझो आज जो कांग्रेस कहती है हमारी देन है, किसी की देन नहीं है, राम भक्तों की देन है, सनातनों की देन है। ये जिस प्रकार से उन्होंने प्राणों की आहुति दिया, एक तरफ वो कहते राजीव गांधी ने शिलान्यास किया, अरे राजीव गांधी ने शिलान्यास किया तो उसके बाद कार्य क्यों नहीं किया? नेहरू जी के पास 2 विषय था, पहला धारा 370-35 से, दूसरा राम जन्मभूमि। दोनों मामले में देश का प्रथम प्रधानमंत्री विफल हो गया और राम जन्मभूमि को इतने दिनों तक लटका के भटका के फटका के रखा कि कितने बार राम भक्तों ने प्राणों को आहुति दिया। उनको चिंता और चिंता नहीं, विदेश घूमने से, रंगरेलियां मनाने से उनको फुर्सत ही नहीं। भगवान राम को टेंट पे रखा और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में निहत्ते हिंदुओं को उन्हें कत्लेआम कराया। अब समझो 5 लाख से ऊपर कश्मीरी हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए, कहीं किसी के कान के नीचे जू नहीं रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी का प्रयास था धारा 370-35 को खत्म किया, फिर भी कांग्रेसियों ने, मन उनका नहीं बना, इन कांग्रेसियों ने कोर्ट चला गया और कोर्ट ने फटकार लगाई। असंवैधानिक तरीके से आपने इस धारे को भारत के लोकतांत्रिक देश में, प्रजातांत्रिक देश में आपने स्थापित किया था। बढ़िया हुआ है, धारा को खत्म करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। तो विषय यह है कि आप
जब कुर्सी पे रहते हो तो आपको भगवान राम अच्छे नहीं लगते, राम मंदिर अच्छा नहीं लगता, तो क्या चाहते हो भाई? चाहते क्या हो? हिंदू जनमानस आपसे सवाल पूछता है। कहीं ना कहीं महाराज सब इसको लेकर के आपसे बातचीत करना कहेंगे। आज पूरे देश में मांग उठ रही है कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए या सनातनियों का देश है। तो काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहां देख सकते हैं, काफ़ी ऐसे देश हैं जो इस्लामिक कंट्री के नाम से घोषित है। तो आपको लेकर के इसकी क्या राय है, इस पर क्या कहेंगे? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसमें घोषित करने की कौन सी बात होगी? कागज में लिखा पढ़ी का काम होना है। इसलिए हिंदू राष्ट्र है कि जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता है। बाकी में इस्लामिक राष्ट्र में सनातन का मानने वाला कोई है, भगवान बुद्ध को मानने वाला कोई है, भगवान महावीर को मानने वाला कोई है, भगवान जैन को मानने वाला कोई है? नहीं है। सिर्फ इस्लाम के ही मानने वाले लोग हैं इस्लामिक राष्ट्र में। लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके नाते यहाँ पर हर एक कौम, हर एक मजहब, हर एक संप्रदाय के व्यक्ति शांतिपूर्वक, समन्वय पूर्वक, आस्था पूर्वक, विश्वास पूर्वक लोग रहते हैं, कार्य करते हैं, काम करते हैं। आप देखिए कि हिंदुस्तान में इतनी मुसलमानों की आबादी है, उससे कम पाकिस्तान में आबादी है, और वहाँ पर मस्जिदों में बम धमाका होता है। लेकिन हिंदुस्तान में मस्जिदों में बम धमाका नहीं होता है। यहाँ पर अलग अलग जातियों के मुसलमान मानने वाले हैं, कोई सिया है, कोई सुन्नी है। इसमें भी 1700 जाति है, 17 फिरके हैं, फिर भी यहाँ कोई प्रकार के बात और विवाद नहीं होते, अपवाद नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए नहीं होता। तो भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र मानने से नहीं रोक सकती है। हिंदू राष्ट्र का मतलब विचारधारा, हिंदू राष्ट्र का मतलब संस्कार, हिंदू राष्ट्र का मतलब संस्कृति, हिंदू राष्ट्र का मतलब बोल चाल, खाना पीना, उठना बैठना, सब एक भाव, एक समन्वय, उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू एक लास्ट प्रश्न में आना चाहेंगे हम महाराज जी आपको। जिस तरह से आपने यहाँ पे अयोध्या में काफ़ी समय से समय निकाला है, जिस तरह से भगवान राम टेंट में हुआ करते थे, लोगों के मन में आज भी भावनाएं हैं कि भगवान के कपड़े बदलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था और वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी कि भगवान राम के कपड़े बदलने हैं। और आज जो है भगवान अपने गर्भगृह में दिव्य स्वरूप में विराजमान होंगे 22 तारीख को। उसको लेकर के क्या कहेंगे, लोगों के लिए क्या बताएंगे आप? मैं लोगों से अपील करूंगा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सनातन संस्कृति वाला देश है, ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, भगवान बुद्ध के देश है, भगवान राम का देश है, भगवान परशुराम का देश है, जहाँ पर कल कल में बहती हुई जल माँ के रूप में सब व्यक्ति को, मन को निर्मल करने वाला, जहाँ कनकट में शंकर और हर जन के मन में भगवान राम के प्रति निष्ठा, समर्पण, त्याग, वहाँ के रहने वाले हम लोग हैं। जिस प्रकार से राम से दूरी, राम मंदिर से दूरी, राम मंदिर के विरोध में ये कार्य करने, काम करना दुखद था, अति निंदनीय था। दुख तब होती है, आप समझो 9 वर्ष तक टेंट फटे हुए थे, और 9 वर्ष के टेंट फटे होने में जब पानी बरसात में भगवान के ऊपर गिरता था तो वस्त्र जल्दी सड़ जाते थे। साल में एक बार जब कोर्ट में हल्फनामा दिया गया कि वस्त्र सड़े हुए बदलना चाहिए, किसी ने सुना नहीं। साल में एक बार, रामनवमी के दिन, मतलब समझिए डेमोक्रेसी वाले देश में, लोकतांत्रिक वाले देश में, इस अंग्रेजों का कानून, इसलिए मैं कहता हूं, अब इसलिए कहना पड़ता, अंग्रेज का कानून था वो। अंग्रेज का कानून इसलिए था कि धर्म का सम्मान ही नहीं। और देखो जिस प्रकार से आप समझो कि एक साल में एक बार भगवान का वस्त्र रामनवमी के दिन बदला जाता था, कितना दुखद था, कितना कष्टकारी वो दिन था। तो हनुमान जी का ये गदा है, हनुमान जी ने ऐसी गदा चलाई कि सभी का मति भ्रम हो गया, सबकी बुद्धि शुद्ध हो गई, और सनातन में, भगवा में, संस्कृति में, हिंदुत्व में, हिंदू में सरकार का गठन हुआ, और 2 सेवक का जन्म हुआ, मोदी और योगी के रूप में। आज पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के राजनेता जब भारत आते हैं तो भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर चप्पल खोलकर और परिक्रमा मोदी जी करा देते हैं। नहीं तो हुआ क्या करता था, क्या तो ताजमहल आओ तुमको दर्शन कराते हैं। लेकिन आज भगवान कृष्ण की मंदिर में विदेशी राजनेता जाते हैं, जो देशों को इतने वर्षों तक, 200 वर्ष तक गुलाम रखा, भारत को लूटने का काम किया। आज उस देश का प्रधानमंत्री नंगे पैर आते ही भारत भूमि को प्रणाम करता है। तो समझिए ये सनातन की संस्कार है,
सनातन में ही व्यक्ति के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण है, एक मानवता का निर्माण है। बाकी किसी मजहब, किसी संप्रदाय में न व्यक्तित्व का निर्माण होता है, न मानवता का निर्माण हो पाता है, न संस्कृति का निर्माण हो पाता है, न संस्कार का निर्माण हो पाता है। बाकी मजहबों में क्या है स्थिति आपने देखा है, तलवार के बल पर सलवार पहना देना, बापों का हत्या कर देना, अपने बहन से शादी कर लेना। लेकिन सनातन में नारी की पूज्य योग और छोटी सी कन्या की 9 वर्ष तक पूजा करना और 14 वर्ष 18 वर्ष के बाद और भी गोत्र कुल देख कर शादी करना, इतना दूरी सनातनी बनाते हैं। जिस प्रकार से माता पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान ये सनातन सिखाता है। इसलिए भारत एक देश ऐसा है जहाँ पर सनातन ने सबको, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसको भी रहने का अधिकार दिया, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो उसको भी कोर्ट में जाने का शरण दिया, चाहे वो व्यभिचारी ही क्यों ना हो उसको भी जज सुनने का संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार दिया। ये भारत में ही संभव है। बाकी किसी अन्य कट्टरपंथी, जहां अभी देखिए 56 देश हैं, 56 देश में क्या संभव है? क्या नहीं संभव है। तुरंत तलवार के बल पे सलवार पहना देते हैं। अभी ज्यादा दूर नहीं जाइए, भारत से ही ज्यादा दिन नहीं कटा हुआ, 75 वर्ष पहले पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति है? देश के आजादी के समय में वहां हिंदुओं की संख्या 3 करोड़ थी, आज 0 बराबर हो गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ हो गया। क्या, किस प्रकार से हिंदुस्तान में इनकी संख्या बढ़ी? क्या पाकिस्तान में आकाश निकल गया कि जमीन निकल गया? कहां चले गए हिंदू? बगल में आ जाइए बांग्लादेश, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तत्काल में भी आजाद हुआ है पाकिस्तान से। वहां पर कई हजार मंदिर थे, सब टूटते हुए चले जा रहे हैं। विषय यह है कि सनातन ही सबको गले लगाता, सनातन ही सबको फलने फूलने का अधिकार देता। इसलिए मेरा निवेदन है राजनेताओं से, नेताओं से, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सबके हैं, अभी भी वक्त है। मन को सुधारो, तन को सुधारो, तुरंत बुद्धि को सुधार कर, और यहाँ नहीं आ रहे हो तो यहाँ मत आओ, भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पहुंचो, उनसे निवेदन करो, हे प्रभु, हे प्रात्मा, राजनेताओं ने, नेताओं ने आपको इस प्रकार से अपमानित करने का काम किया है, जलील करने का काम किया है। हम मंदिर का निर्माण करेंगे। औरंगजेब विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था। हम सारे घमंडिया गठबंधन के लोग कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी मांगते हैं और मंदिर का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि का हम करेंगे, और इसमें बीजेपी वालों को नहीं आने देंगे। हम भी बीजेपी वालों को न्योता नहीं देंगे। ये क्यों नहीं कहते? हम आपके साथ रहेंगे। दिक्कत क्या है? क्या भगवान कृष्ण आपके नहीं, भगवान राम आपके नहीं? यहाँ भाजपा के लोग आ रहे हैं तो आप बता रहे हो भाजपा की इवेंट है, आपको न्योता भी दिया, आप कह रहे हो नहीं आएंगे, तो आप यहाँ मत आइए। तत्काल भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचकर क्षमा मांगिए, मंदिर का निर्माण करिए। महाराज, एक लास्ट हमारा प्रश्न होगा आपको कि भगवान राम की नगरी अयोध्या, भगवान राम यहाँ के राजा हुआ करते थे, और आज उनके नगरी में लोगों को, काफ़ी यहाँ का लोगों को दुख होता है कि भगवान 500 वर्षों तक टेंट में निकाले, और बड़ी खेद का विषय है। और यहाँ पे नेता अभिनेता पैदा होते रहे, लेकिन भगवान राम को कोई उनके मंदिर के लिए नहीं आया। भगवान साक्षात राम खुद अपना मंदिर का निर्माण करवाए। हाँ, ये बहुत कष्टकारी विषय है। आज तक किसी के परमात्मा के बारे में कोर्ट ने नहीं पूछा कि क्या तुम ही अल्लाह हो, क्या तुम ही मोहम्मद हो, तुम्हारे बाप का फला नाम है, तुम ही यीशु हो, तुम्हारे बाप का फला नाम है। लेकिन पारब्रह्म परमात्मा भगवान से राम से कोर्ट में पूछी गई, क्या तुम ही दशरथ के बेटे राम हो, तुम्हारा ही नाम राम है? खेतौनी लाए हो क्या? खसरा लाए हो क्या? भगवान बालक रूप में है, वहां पर जन्म हुआ है। इसके नाते वहां के जो पक्षकार थे वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही दशरथ का बेटा राम हूँ। 1500 पहले का ये खसरा है, ये खतौनी है। ये इंग्लैंड से, आप सोचिए इतना पुराना नक्शा इंग्लैंड से लाया गया। मुस्लिम, क्योंकि वो जो नक्शा दिया गया कोर्ट में सबमिट किया गया, वो नक्शा ओरिजिनल नहीं था, वो फोटो कॉपी था। तुरंत एक वो मर गया जो वकील था जाफर आप जिलानी, उसने तुरंत उसको फाड़ दिया। आप समझिए, उस नक्शे को फाड़ दिया। इतनी पीड़ा थी, तो समझिए कि इतने दिनों तक भगवान को टेंट में रखने का जो महापाप इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया था, उसका परिणाम स्वरूप इनका विनाश हो गया। जो राम की बात किया, जो रामत की बात किया, जो हिंदू की बात किया, जो हिंदुत्व की बात किया, आज 0 से हीरो बनाकर, आज 3 से 350 बनकर कुर्सी पर बैठकर और देश और दुनिया में भारत का डंका बजाकर और हिंदुस्तान का नाम गर्व से ऊंचा करा है। सनातनियों को एक उत्साह भरी निगाह सनातनी देख रहे हैं कि इस प्रकार से मोदी जी का काम सनातन में,
हिंदुत्व में, राष्ट्र में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास के साथ, सबके योगदान के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन नहीं किया, मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में इसलिए बोला कि पहले एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मौनी बाबा। उन्होंने क्या कहा था, भारत के संसाधन पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। कैसा अल्पसंख्यक भाई? अल्पसंख्यक तो हिंदुस्तान में हिंदू है, मुसलमान कैसे अल्पसंख्यक हो गया? 40 करोड़ उसका वो है। यहाँ क्या है? कुर्मी है, कहार है, लोहार है, बढ़ई है, जाटव है, यादव है, ब्राह्मण है, पंडित है, ठाकुर है। वहाँ सिर्फ मुसलमान है। तो मुसलमान है तो मुसलमान बहुसंख्यक हुआ, हिंदू अल्पसंख्यक हुआ। इसके नाते आज मौनी बाबा की पार्टी शुद्ध रूप से मौनी ही हो गया। इसीलिए इसके नाते मेरा निवेदन है कि जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो भारत का नहीं, हिंदू का नहीं, हिंदुत्व का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो राम का होगा वही मेरे काम का होगा, जो राष्ट्र को होगा वही मेरे काम का होगा। अब सनातनी जग चुके हैं। हनुमान जी की ये गदा है, ये सिद्ध गदा है, ये गदा चल चुकी है, ये गदा घूम चुकी है और सनातनियों को जगा चुकी है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रहोगे। सम्मान पूर्वक ट्रस्ट के लोगों ने आपको अयोध्या आने का निमंत्रण दिया है। आप घुटने के बल नाक रगड़ते हुए चले आओ, माफी मांगो भगवान राम से, पहले ही आ जाओ। 22 को ना आओ, 22 के बाद आओ, माफी मांग लो। चाहे यहाँ मत आओ, कृष्ण जन्मभूमि चले जाओ, वहां भी मत जाओ, भगवान भोले के पास चले जाओ। भगवान भोले को देवता भी मानते थे और राक्षस भी मानते थे। अगर तुम राक्षस हो, अगर वाकई में तुम देवता हो, अयोध्या आओ, भगवान कृष्ण के जन्मभूमि जाओ। अगर वाकई में तुम राक्षस हो, वाकई में अगर तुम्हारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है, क्योंकि आज एनसीपी के नेता ने कहा कि नहीं भगवान राम मांस खाते थे, जाकिरी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, तो तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति वाली भाव है तो भगवान भोले सबको गले लगाते हैं। कहाँ आओ? काशी आओ। काशी में पार्वन परमात्मा भगवान भोले का जो ज्ञान वापी मंदिर है उसका तुम निर्माण करो, वहां दर्शन करो। पापचम है, मत आओ अयोध्या, मत आओ मथुरा, तुम काशी पहुंचो। अगर राक्षस हो, अगर राक्षस नहीं हो, आप देवता के वंशज हो तो अयोध्या आपको आना चाहिए। ये थे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। इनका कहना है कि विपक्षियों का विनाश हो जाएगा। जिस तरह से उनकी राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति को लेकर के वो लोग जिस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, और अयोध्या उन्हें निमंत्रण दिया गया अयोध्या आने का, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो मथुरा चले जाएं या काशी चले जाएं, जा करके वह भगवान से क्षमा याचना मांग ले और वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराएं। यहाँ के सारे हिंदू समाज और संत समाज उनका स्वागत करेगा और यहाँ पे पूरे भारत की, देश की जनता, वह किसी पार्टी का या पार्टी का हो या ना हो, सब उनका स्वागत करेंगे और वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे। कैमरामैन मोहन के साथ आनंद पांडे, अयोध्या। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।